तो दोस्तों इस वीडियो की डिमांड मेरे पास काफी टाइम से आ रही थी। काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा था। दो चीजों पे सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है। एक तो हम अपना टैक्स कैसे बचाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन चार चीजें बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है, जो लीगली आप अपना एलटीसीजी सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ कैसे अभी जैसे रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है, रिटर्न फाइल करने का टाइम आ चुका है। आप अपने अगर आपके पास कुछ ट्रेडिंग से लॉसेस हो रहे हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे बड़ी आसानी से फाइल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे आप एलटीसीजी अपना बचा सकते हैं, क्या क्या वो लीगल तरीके हैं जहां से आप अपना मैक्सिमम एलटीसीजी सेव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जितना आपने टैक्स पे कर दिया वो एक तरीके से आपका लॉस है। तो जितना आप ज़्यादा टैक्स बचा लेंगे उतना ज़्यादा आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो इसीलिए टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग कैसे करनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ अगर आपके लॉसेस हो चुके हैं पिछले साल, अभी आप टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ी इजीली अपनी रिटर्न्स भर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप एक ट्रेडर हो और आपने पिछले साल लॉसेस किए हैं और अब आप सोच रहे हो कि आपको अपने टैक्स पे ये जो लॉसेस हैं इनको आपको फाइल कैसे करना है, तो देखिए बेसिकली आपको अपने ब्रोकर से एक रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और उसको मैन्युअली आपको उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके फाइल करना है। ये एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके 10,000 ट्रेड्स होंगे तो उसको फाइल करने में पूरा दिन भर लग सकता है। और इसके साथ साथ कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक वहां पर अगर आपने कर दी तो टैक्स नोटिस आने के भी चांसेस होते हैं। बट अभी आपको टैक्सेशन से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ क्लियर टैक्स, जिसके आप बड़े ही सिंपल स्टेप से आप टैक्सेशन अपनी सारी फाइल कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में यहां पर दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आपको बड़ा सिंपल सा स्टेप करना है। बस आपको लॉग इन करो, अपना पैन नंबर डालो और सिस्टम ऑटोमेटिकली 95% डिटेल्स फिल कर देता है। फॉर्म 16 अपलोड करो और पूरी सैलरी प्लस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। अब क्लियर टैक्स पर आपको 80 प्लस ब्रोकर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अपना ब्रोकर सिलेक्ट करो और इन स्टेप्स को फॉलो करो। यहां पर ऑप्शन 1 आपके पास आता है डायरेक्ट इंपोर्ट। अपना ब्रोकर सिलेक्ट करो और लॉग इन करो और क्लियर टैक्स खुद सारे ट्रेड्स फेच कर लेता है। यहां पर आपको फ्यू क्लिक्स में सारे आपके जो डेटा है वो इंपोर्ट हो जाता है। आपको अपने ब्रोकर्स की डिटेल डालनी है और आपका ऑटोमेटिकली सारा डेटा फेच हो जाता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है, आपको अपने ब्रोकर का टैक्स एंड पीएनएल रिपोर्ट मैन्युअली डाउनलोड करो, उसके बाद अपलोड करो एंड देन यू आर डन। फिर क्लियर टैक्स स्मार्टली आपके गेन्स को स्प्लिट करता है, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, एफएनओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर आप टैक्स समरी चेक कर लो, इनकम, डिडक्शन, टैक्स ड्यू और आपका मैक्सिमम टैक्स रिफंड कैलकुलेटेड करता है। और आपके लिए कौन सा रिजाइन बेस्ट है, आपको आईटीआर टाइप कौन सा है, ये भी ऑटोमेटिकली बता देता है। और आपका कितना टैक्स सेविंग हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको निकल कर कैलकुलेट होकर आ जाती है। और सबसे खास फीचर, अगर आपने पिछले 8 सालों में कोई कैपिटल गेन्स या ट्रेडिंग लॉसेस रिपोर्ट किए हैं तो क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली उन्हें फेच करके आपके कैपिटल गेन्स, ट्रेडिंग इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर देता है। मतलब आपके पुराने लॉसेस भी आपके काम आएंगे। और अगर आपके इस साल कोई कैपिटल या ट्रेडिंग लॉसेस हुए हैं तो क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो क्लियर टैक्स आपका रिटर्न फाइल करता है विद 100% एक्यूरेसी और इसके साथ साथ वो आपको फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट भी देते हैं। तो क्लियर टैक्स से आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैंने आपको इसलिए लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर क्लिक करके अपनी आईटीआर फाइल करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा। अब दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि कैसे आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं आसानी से, कैसे आप बड़े इजी तरीके से अपनी जो लॉसेस हैं, जो इनकम है, उसको शो करके एक एक्यूरेट रिटर्न्स अपनी फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप कैसे अपना टैक्स भी जो है उसको सेव कर सकते हैं, कैसे आप अपना
प्लानिंग करें इन्वेस्टमेंट की, ताकि आपके जो टैक्सेस हैं वो मिनिमम आपको पे करने पड़े। तो इसके देखिए 3-4 बहुत ही अच्छे तरीके हैं जो गवर्नमेंट के पास भी, मतलब लीगल तरीके हैं जो आपको अलाउड है, जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका है टैक्स हार्वेस्टिंग, जिसको बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, बड़ी सिंपल तरीके हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको 1 लाख रुपए तक का LTCG अभी अलाउड होता है। तो यानी कि आपको LTCG 1 लाख रुपए अपना हर साल बुक करके चलना है, और 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आपको शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में हर साल बुक करना है। री इन्वेस्ट कर दो उसको दोबारा से, लेकिन होगा क्या, आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो आगे के पीरियड के लिए भी जो आपके गेन्स हैं वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये जो अपना बेनिफिट है इसको जरूर उठाइए कि एटलीस्ट जो अप टू आपके 1 लाख रुपए का LTCG बन रहा है हर साल, उसको आप यूज करते चलिए, क्योंकि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा कुछ नहीं पता है। अभी ये LTCG बढ़ के 1.25 लाख हो गया, तो वहां तक का जितना भी आपका LTCG है उसको जरूर आपको यूटिलाइज करना है। और दूसरी सेम सिमिलर चीज होती है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसमें बेसिकली जब 31 मार्च के आसपास आपकी डेट आने लगेगी, तो आपको सिंपल तरीके से, कुछ आपके शेयर्स ऐसे होंगे जो लॉस में होंगे, कुछ प्रॉफिट में होंगे। तो पहले तो जो लॉस मेकिंग शेयर्स हैं उनको आप बेच दीजिए, जो प्रॉफिट वाले हैं उनको बेच दीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट 0 हो जाएगा, और उसके ऊपर ये 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये एंड में जब आप 20 साल बाद अपनी जर्नी देखेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट की पूरी ओवरऑल जर्नी देखेंगे, तब आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये चीजें। तीसरी चीज है जो काफी ज्यादा मैं लोगों को एंकरेज करता हूं कि वो करनी चाहिए आप लोगों को, वो है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी इनकम नहीं है, जिनके पास अभी एक स्कोप है जहां पर आप उनका ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो देखिए 1 लाख रुपए की जो टैक्स जो एग्जेम्पशन है वो पर पर्सन अलाउड है। तो अगर आपके घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वाइफ है या स्पाउस है, वहां पर आप ये जो 1 लाख रुपए की डिडक्शन है, उसको आप 4 लाख रुपए की डिडक्शन हर साल की बना सकते हैं, एग्जेम्पशन बना सकते हैं बड़ी सिंपल तरीके से, कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ पैसा इसमें से ट्रांसफर करके। अब याद रखिए, स्पाउस को अगर आप डायरेक्टली कुछ पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो आपकी इनकम में कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को या एडल्ट चिल्ड्रन को कुछ गिफ्ट करते हैं तो उसमें क्लबिंग में गेन्स जो है वो टैक्सेबल होते हैं पेरेंट्स या एडल्ट चिल्ड्रन के ही हाथों में, तो वहां पर क्लबिंग के प्रोविजंस नहीं लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ होम मेकर्स हैं, तो अगर उनकी सिर्फ LTCG ही इनकम है, तो ये जो आपको लिमिट मिलती है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो वहां तक भी आपका जो इनकम टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आपका जो एग्जेम्पशन की लिमिट्स है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बस आपको अपना जो प्लानिंग है इनकम टैक्स की उसको ठीक तरीके से करने की जरूरत है। तो डिस्ट्रीब्यूट जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि घर में एक अगर बंदा है जो अर्निंग मेंबर है वो ही सारा अपना इनकम टैक्स पे करता रहे, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। कुछ थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग करेंगे तो ये इनकम आपकी सेविंग में बदल सकती है, जो कि बहुत जरूरी है, जो आपको जरूर यहाँ से अपनी करनी है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक HUF क्रिएट करते हैं, मैंने पहले भी आज से 1-1.5 महीने पहले इस पे एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आप कैसे HUF क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप वहां पर अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की, से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, तो वहां से भी आपको एक सेविंग यहां पर हो जाती है। HUF एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो आप पैन नंबर लेके आधार बना के आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां से एक सेपरेट अकाउंट शुरू हो जाता है जिसमें आप अपनी जो इनकम है वहां पर ट्रांसफर करके कुछ पैसा अपना वहां पर भी सेविंग कर सकते हैं। तो वो एक मैंने डिटेल्ड अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कैसे आप अपना, कौन लोग एप्लीकेबल होते हैं, कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, वो पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है जो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये एक टैक्स सेविंग के पर्पज से भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिसका आपको जरूर बेनिफिट उठाना चाहिए। देखिए बहुत कम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसको सही तरीके से प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए
आप जितने भी आपके पास ऑप्शन है जो मैक्सिमम आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं वो आपको एक तरीके से लॉसेज है, उसको आपको कोई आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा उसके अगेंस्ट, कुछ आपका रिकवरी नहीं होगी वहाँ से। तो इसलिए जितनी बेटर आप जो भी लीगल तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे जितना ज़्यादा आप टैक्स सेव कर सकते हैं उसको आपको ज़रूर सेव करना चाहिए। बाकी रिटर्न फाइलिंग करनी है अगर आपको तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से दोस्तों। धन्यवाद।